तो दोस्तों हम लाइव हाजिर हैं। बात करेंगे सैफ अली खान केस के बारे में, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें छोटी छोटी जानकारी आती है, लोग भटक जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल बड़े बड़े शो करते हैं सिर्फ इस बात पर कि अरे पता चल गया सैफ अली खान को जो हॉस्पिटल लेकर गए थे उनका नाम हरी था। और ऐसी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मतलब कई बार लगता है कि पूरा मजाक और जोक चल रहा है। रवि जी, आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आप जी किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं इस पूरे नाटक ड्रामे को? देखिए, आज का तो जो सबसे खास इवेंट था वो था कि भाई मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी हम हाँ, लोग लगातार बात भी कर रहे थे कि भाई हाँ, पुलिस को प्रॉपर ब्रीफिंग देना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं था। जैसे हाँ, हाँ, ऐसी कोई खास बात नहीं बोली जिसमें ये कहा जाए कि हाँ, मीडिया के किसी सवाल का जो है वो हाँ, जवाब मिला है। हाँ, जहां की तहां ही खड़ी हुई है सारी चीजें, बल्कि जी, और निराशाजनक है। मतलब जो एक दो चीजें उन्होंने बताई, अव्वल तो 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उन्होंने अपनी हाँ, बात जो है जो वहां पर एडिशनल सीपी थे, उन्होंने अपना अपने पहले मराठी में बोला, इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला। फिर हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, दो दो तीन तीन सवाल लिए और 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो हाँ, गई। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी, मतलब देखिए, अब होने को तो अब कितने 12-13 दिन 12 दिन हो चुके हैं, मतलब तो हाँ, अब हाँ, हाँ, उसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई जिस फिंगरप्रिंट वाला मामला जो लगातार पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से उछल रहा है, तो उन्होंने हाँ, कहा हम पास तो रिपोर्ट ही नहीं आई है इसकी, जिसमें कहा जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स उस आदमी से मैच नहीं हो रहे हैं जिसको हाँ, पुलिस ने पकड़ रखा है शरीफुल से। बोले हमारे पास हाँ, तो रिपोर्ट ही नहीं आई है इसकी। ये बात। हाँ, दूसरा, फिर उन्होंने ये भी कबूल किया कि हाँ, हम फेस रिकॉग्निशन जो टेक्निक है उस पे भी जा सकते हैं। तो क्या फिर आपको फिंगरप्रिंट पे भरोसा नहीं है? क्या जिस आदमी को पकड़ा हुआ अभी आपको खुद भरोसा नहीं है कि ये वही है? हाँ, हाँ, तो हम शायद वो भी करा सकते हैं, हमारे लिए हम्म, वो ऑप्शन खुला है। तीसरी हम्म, चीज, 12 दिन हो गए सैफ को घर आए हुए, भी हफ्ता भर होने आया है, हाँ, हाँ, आपने हाँ, अभी वो आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई है। मतलब कितनी, हम्म, सैफ और करीना बाहर घूमने चले जाते हैं घर से निकल के और वापस आ हाँ, जाते हैं, वो एक वीडियो आता है। तो क्या उनके हाँ, पास समय नहीं है? या पुलिस किस हाँ, तरफ जांच करी, पुलिस कितनी व्यस्त है? अगर हाँ, कलकत्ता गए हैं तो कितने लोग गए हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी टीम क्या कर रही है? इतने एग्जैक्टली, दिनों में आप, मतलब वो जो होता है आइडेंटिफिकेशन परेड, वो भी नहीं करा सके, तो कौन व्यस्त है? हाँ, सैफ करीना व्यस्त है, वो समय नहीं दे हम्म, रहे हैं आपको। इसके हम्म, अलावा एक और जो बात, बिल्कुल मतलब पुलिस भले ये दावा करे कि नहीं नहीं हमने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है, हाँ, और खास बात ये है इसमें कि पुलिस ने हाँ, ये एक्सेप्ट किया कि भाई हमको तो जो है सैफ और उसकी फैमिली से फोन नहीं आया। मतलब ये लीलावती सैफ और अस्पताल उसकी से आया, फैमिली, हाँ, लीलावती अस्पताल से फोन है। मतलब ये कितना बड़ा सवाल है। यस, यस, आप यस, बड़े नागरिक हैं, आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग हम्म, आदर्श माने, आपको लोग फॉलो हाँ, करें, आपको लोग बहुत हाँ, अवेयर माने, और उसके बाद आप फोन नहीं कर रहे। घटना हो चुकने के कितने 3 घंटे का मामला हो ही गया, मतलब वहां से पुलिस एग्जैक्टली, तक जो पूरा लगभग भाई अ, आपको पता था सीधे सीधे कि ये पुलिस केस है, आपके घर में सीधे कोई सी घुस गया रात भाई, में, हाँ चाकू चला हाँ दिए और बिल्कुल, पुलिस को फोन नहीं है। हम लोग पहला उसी काम समय कह होना रहे थे चाहिए। ना कि 100 पे जी, कॉल क्यों नहीं किया, 100 पे कॉल क्यों नहीं किया? वो तो 3 घंटे क्यों बाद भी नहीं नहीं किया किया, भाई? उन्होंने बताया ही नहीं किसी को। अरे भाई, अगर आपने उस आदमी को बंद कर दिया था दरवाजे के अंदर, तो पहला हाँ, काम होना चाहिए। चलिए, आपने बच्चों को, पत्नी को, फैमिली को सेव कर लिया, हाँ, उसको हाँ, बंद हाँ, कर दिया, तो पहला काम क्या करेंगे? चलिए, बस, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं जगह, आप पहला काम पुलिस को फोन करने का करेंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। मतलब ये कमाल की बात है। तो ये इनसे बिल्कुल, पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं किया फोन भाई। क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं किया? इस और उसके बाद में वो जो हेक्सा ब्लेड जो है वो चाकू में कैसे बदल गई? जो हाँ, नन्ही के बयान में सबसे पहले हेक्सा ब्लेड आ रही, क्लियर कहा, हाँ, तो हाँ, हेक्सा हाँ, ब्लेड और चाकू ऐसी चीज तो है नहीं कि दोनों बड़े सिमिलर दिखते हो और कुछ एक्सचेंज हो जाए। एकदम क्लियर है सारी चीजें। तो भैया वो दोनों चीज तो कैसे बदल गई? एक चाकू जो है वो 3 टुकड़ों में टूट गया है, एक कहीं मिल रहा है, एक सैफ की बॉडी में मिल रहा है, तीसरा पार्ट कहीं मिल रहा है। 3 टुकड़े कैसे हो गए? तो वो चाकू हम्म, निकला, क्या निकला? अच्छा, ये भी मैं कहीं देख रहा हूँ कि कहीं 2.5 इंच का घाव है, कहीं 1.5 इंच का घाव है। ये भी चीजें चल रही। तो मतलब कुल मिला के ये जो 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ऐसा कोई भी सेटिस्फैक्टरी सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप कहें कि हाँ, पुलिस इस दिशा में जो है किसी तरफ जांच में आगे बढ़ रही है। देखिए, हो क्या रहा है, जो अभी मैंने जी इस पर एक वीडियो भी किया है कि जी। जितनी भी जानकारी बाहर आ रही है, पहली बात तो सारी हाँ की सारी जानकारी शेयर करने लायक नहीं है।
मैं रिपीट करना चाहूंगा, हर जानकारी। अब ये जानकारी क्या की शेयर करने हाँ लगे, अरे वो अपने नौकर के साथ गए जिसका नाम हरी है, ये कोई जानकारी है? इस पे न्यूज चैनल आधे आधे घंटे का शो कर रहे हैं, नया मोड़, हाँ नया खुलासा, नौकर का नाम हरी है। कौन सा खुलासा है भाई? वो तो कोई बता देगा कि भाई 2 लोग थे, अच्छा पहले लोगों को लगा इब्राहिम और तैमूर थे, अच्छा तैमूर नहीं और एक और कोई थे, भाई घर में बच्चे तो बहुत सारे हैं नहीं, तो बच्चा है तो एक ही है तैमूर, क्योंकि वो जहांगीर तो और छोटा है। तो वहां से तो पता लगा वो बच्चा कौन था, जाहिर है पड़ोसी का बच्चा तो होगा नहीं, अपना ही बच्चा होगा। तो इस एक तो ये जानकारी, दूसरा आपने संदिग्ध पकड़ा, उसकी तस्वीर वायरल करके आपने उसकी नौकरी खा गए, उसकी शादी तोड़वा दी, आपने सब करा दिया। मतलब आप सीधे सीधे हल्की सी भी अगर कुछ उसमें आपको एक मूवमेंट होती है तो आप उसमें प्रेस को बता दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लीक कर दे रहे हैं उसको, उस पर न्यूज चैनल को मसाला मिल रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा मामला सुलझा तो नहीं है, उलझ और गया है। जनता के लिए ये सिर्फ एक मसाला है, तमाशा है, और न्यूज चैनल्स इसको खूब आधे आधे घंटे का बना के चलाते हैं। जनता भी चिपकी देखी रहती है कि भैया पता नहीं क्या आज हमें पता लगने वाला है। लेकिन आप खुद सोचिए कि नौकर का नाम हरी है जिसने अस्पताल पहुंचाया, मतलब ये कोई जानकारी है क्या देने वाली? नहीं, पर ये इतनी कल को देर से आप क्यों आ रही, 12 दिन बाद? 12 दिन बाद, हाँ एग्जैक्टली मतलब तो ये तो उसी दिन ये आता। भी अब उस दिन भाई। क्या मतलब है हाँ इस जानकारी को आज ये देने का? इससे कोई केस पे असर पड़ जाएगा? क्या हो जाएगा कि वो हरी ले गया था या उसे कोई दूसरा नौकर ले गया था? अब तो वो अस्पताल से वापस भी आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति तो ये है। नहीं, पहले ही दिन से तो अभी तक, भाई पहले जो है वो बड़ा बेटा ले गया, इब्राहिम ले हाँ गया, फिर बोले नहीं हाँ छोटे बेटे के साथ गए, ऑटो वाला भी बोल हाँ रहा है एक छोटा बच्चा है। अब आज ये हरी आया, तो क्या हरी हाँ इनके घर में कोई बच्चा है, कोई सर्वेंट है? हाँ 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 तो क्या रिक्शा वाला गलत बोल रहा है, वो ऑटो वाला जो ले गया था कि एक बच्चा था साथ में? हाँ तो हाँ वो हरी कौन है? फिर उसके बाद में जो मैनेजर अफसर आया है, वो हाँ, भी ये नहीं बता रहा है कि मैं अफसर साथ में जैदी। गया हूं, हाँ, अफसर जैदी मैं साथ में गया हूं या मैं सीधे अस्पताल पहुंचा हूं। वो भी इस चीज को क्लियर करने को राजी नहीं। तो मतलब कोई उसने साफ। हाँ अफसर जैदी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रिपब्लिक टीवी पर, तो उससे जी। पूछा कि हाँ आप जब वहां पहुंचे अस्पताल तो क्या टाइम हो रहा था? तो उसने कहा मैंने हाँ घड़ी नहीं देखी। तो बोले वहां पे 4:11 लिखा है, तो बोले वही होगा। अच्छा, फिर उनसे पूछा कि हाँ वहां करीना थी? तो बोले मुझे नहीं पता। अब आप सोचिए, अफसर जैदी हो या कोई हो, इस दुनिया में बिल्कुल कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें रात के 3:30 कॉल आता हो कि अस्पताल पहुंचो? ये तो मतलब कभी कभी ही होने बिल्कुल। वाली घटनाएं हैं। ऐसा तो नहीं कि यूजुअल रूटीन डे था आपका, आप तो घर में सो ही रहे होंगे ना वो समय तो। अच्छा खासा आदमी जो बहुत पार्टी एनिमल होता है वो भी सो रहा होता है 3 साढ़े 3 बजे। उसको उठा के बोला कि भाई तुम अस्पताल पहुंचो, तो होगा आदमी घड़ी देखता भाई कितना बज गया। और करीना वहां थी या नहीं थी, इस पे उसने कहा मुझे नहीं पता। भाई पहला आदमी पूछेगा ना, अरे भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है? जाहिर है सैफ बिल्कुल का फोन बिल्कुल। तो आया नहीं होगा कि भाई मुझे चाकू लग गया तुम आ जाओ। हाँ जाहिर है करीना का फोन गया होगा या किसी और का फोन गया होगा, तो पूछा होगा भाई बिल्कुल क्या हुआ है कि चाकू लग गया या ये हो गया है, अच्छा जी आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ, आप पहुंच के वहां पे मदद करो या हेल्प करो। भाई हम किसी दोस्त को फोन करेंगे, यही तो हमारी बातचीत होगी। बिल्कुल। तो उसमें आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये एक ऐसा हो रहा है कि कुछ जैसे छिपाने की कोशिश हो रही है, बल्कि ऐसी चीजें तो और बतानी चाहिए। देखिए गुनाह और अपराध के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर होता है आपके साथ तो आप उसे बताइए, ताकि आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हम दूसरों के साथ हुए गुनाहों से सीखने की जरूरत इसीलिए समझते हैं ताकि अगर हम कभी उतनी अड़ी भिड़ी में फंस जाएं तो हमको इतनी दिक्कत तकलीफ ना हो। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, और बताने के नाम पे ऐसी छोटी छोटी जानकारी आ जाती है कि नौकर का नाम हरी है। तो क्या करें? मतलब अब क्या करें? अगर वो हरी के साथ गया था तो हम क्या करें बताइए? आप ये बताइए। वो अस्पताल सही। पहुंचा, सही होकर वापस आ गया, तो खत्म हो गई ना बात। जाहिर है अब ऑटो वाले देखिए। ने भी कहा कि 2 लोग थे, एक छोटा बच्चा था एक कोई हाँ बड़ा था, तो ठीक है। अब छोटा बच्चा तैमूर था, बड़ा हरी था, हमें लग रहा था इब्राहिम है। ठीक है, नहीं उसको बड़ा बिल्कुल। बड़ा लोग जानकारी ऐसा कि पता नहीं कौन आज केस ही सॉल्व हो गया हो। हरी ले गया था या इब्राहिम ले गया था, इससे केस के सॉल्व होने का क्या मतलब है? आप जब ये कहें कि हमने जिसको पकड़ा उसके उंगली के निशान मैच हो गए हैं। अच्छा, एक तरफ खबर ये आ रही है कि ये उस आरोपी तक पहुंचे हैं मोबाइल फोन के जरिए। जी। ठीक है, फिर उस महिला को भी पकड़ लिया जिसने सिम दिया था। सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये उंगली के निशान मैच नहीं हो रहे हैं। ये खबर कहां से आ रही है? तो ये बड़ी ये तो अजीब
सा मामला है, और हाँ फेस हाँ रिकॉग्निशन ऐप की भी बात आ रही है कि हम उसका भी, अरे तो आपने अभी तक क्या क्या किया है, और आपने उसको आरोपी किस आधार पे बना दिया है, मतलब क्या वाकई वो है भी कि नहीं है, क्या होने क्या वाला आगे। भाई, पुलिस का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। मतलब हाँ। ये उनकी लाइन है कि सबूत तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ये बताने के लिए ये वही आदमी है, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा है सब। लेकिन वो क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे आपको हम्म। लगे कि हाँ कोई बहुत ठोस चीज उनके हाथ में है। हाँ और खास बात यह कि कल उसको लेके फिर इनको अदालत में जाना है, तो फिर ये हाँ हाँ कहेंगे कि भाई इसकी रिमांड बढ़ा दो। हाँ। भाई है ना, तो ये होगा कि नहीं, अभी हमारी जांच जारी है ये। अब कोर्ट क्या कहेगा क्या नहीं करेगा, कोर्ट कितने सवाल जवाब करेगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट इतना लीनियंट नहीं रहेगा जितना पहले 2 बार में रहा होगा, क्योंकि आपको 2 बार रिमांड दी जा चुकी, तो भाई जज साहब दी भी जा चुकी। पूछेंगे ना, हाँ, इतने कि दिनों क्या में क्या हुआ। किया आपने, तो क्या हाँ हाँ। आप वहां भी 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मामले खत्म कर देंगे? नहीं ना, वहां आपको रखना पड़ेंगी चीजें, आपको बिल्कुल डिटेल बिल्कुल। में बताना पड़ेगा, वहां बताना क्रॉस पड़ेगा ना कि क्वेश्चन क्या होगी हुआ वहां। क्या है बिल्कुल, भाई। क्या हुआ, कैसे क्या है आपने, अगर क्या वहां भी कहेंगे कि अभी भी हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं फिंगरप्रिंट वाली, कि अभी हमको हाँ फेस रिकॉग्निशन कराना है, कि अभी हमने वो हाँ। परेड नहीं कराई है, मतलब कि अच्छा पहचाना जाए जिसमें इनको, तो कर क्या रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है। तो ऐसा कोई ठोस जो है जवाब जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला, और ये बड़े मतलब निराशाजनक मामला था। इससे यही समझ में आ रहा है कि मतलब पूरा ढील पोल वाला मामला चल रहा है, और चीजों को इधर से उधर करने का जो भी पर्दे के पीछे होता है वो चल रहा है। और फिर जैसे कहा कि भाई कलकत्ता से उस महिला को पकड़ा है जिसने हाँ इस हाँ व्यक्ति को जो है सिम मुहैया कराई थी, ये बांग्लादेश से आए, तो कुछ समय कलकत्ता में भी रहा, ये भी है। फिर हाँ हाँ। कलकत्ता में रह के और डॉक्यूमेंट बनवा के और सिम कार्ड और वो सब करके फिर यहाँ आया। फिर जैसे कह रहे हैं कि यहाँ आके वो 6 महीने से करीब रह रहा था। तो सवाल ये है कि अगर वो यहाँ रह रहा था तो वो कर क्या रहा था? क्या सैफ के घर में घुसने से पहले उसने क्या उस इलाके में वहां जाके रेकी की थी? यस। क्या हाँ उसे वहां का नक्शा पता था? क्या वो हाँ। कुछ दिनों से वहां घूम रहा था? फिर इन सब के बाद में उसका मोटिव क्या था? क्या वो बांग्लादेश से वहां सिर्फ इस बात के लिए आया था कि मैं सैफ अली खान के घर में जाके चोरी करूंगा और और जाग क्या जाएंगे तो मैं ये, चाकू मार दूंगा? एक और बात है, क्या ये उसके जीवन जी का पहला आपराधिक मामला है, या वो पेशेवर अपराधी बिल्कुल। है, या यहाँ हाँ, आकर अपराधी बन गया, या वहां से अपराध करके फरार हुआ था। ये तमाम चीजें बिल्कुल। जानने की जरूरत है। वरना एक सड़क चलते आदमी को कहां से सपना आएगा कि इस बिल्डिंग के 12वें माले पे चढ़ूंगा तो मुझे वहां पर ये मिलेगा। मतलब आप सोचिए ना कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है। उसकी जरूर कुछ ना कुछ एक पुरानी हिस्ट्री रही होगी, कुछ किया होगा उसने, या तो उस बिल्डिंग के किसी दूसरे फ्लैट में जाके काम किया होगा, कुछ तो हुआ होगा। देखिए, या तो उसकी हिस्ट्री रही होगी, वो उस इमारत से पूरी तरह से या तो परिचित रहा होगा, और हाँ अगर उसने पहली बार किया तो वो सीधे 12वीं मंजिल क्यों चढ़ेगा? भाई पहली दूसरी मंजिल में ही देख लेता। अगर भाई हाँ हाँ 1 करोड़ रुपए ही चाहिए था उसको, जैसे ये बोल हाँ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की उसने डिमांड की, तो भैया बैंक हाँ में क्यों नहीं गया? बैंक में तो श्योर शॉट मिलता है, हाँ 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 यहाँ तो भी हाँ गारंटी नहीं है। और गया भी हाँ तो सीधे, मतलब 12वें माले पे उसको ये ऐसे कैसे पता था कि अरे हाँ 11वें 12वें माले पे मुझे 1 करोड़ रुपए मिल ही जाएगा? हाँ कैसे पता था? तो अगर उसने रेकी की थी कि सैफ अली खान यहाँ रहते हैं, नवाब साहब हैं, नवाब साहब हाँ के यहाँ मिलेगा, तो हाँ हाँ। उसके और खंगाला जाना चाहिए, कब घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था। और घूम एग्जैक्टली। बस नहीं रहा था, फिर उसने किसी से बात भी की होगी, किसी पान की दुकान पे गया होगा, किसी किराने दुकान पे गया होगा, किसी जैसे मोबाइल शॉप पे इन्होंने उसको देखा, कहीं कुछ। और नहीं तो फिर सैफ के घर में कोई रहा होगा जिससे उसका संपर्क रहा हो। एक और बात जो बहुत हैरान करती है, जो बात खुद करीना कपूर ने कही है कि मेरे घर में तो जी। ज्वेलरी रखी हुई थी, वो लेकर नहीं गया। हाँ यानी इस तरफ इशारा तो खुद करीना ने दे दिया है कि चोरी मुख्य मकसद नहीं था। बिल्कुल। ये अपने आप में एक और घुमा हुआ मामला है। तो करीना से ये पूछ लिया जाना चाहिए कि अगर चोरी उसका मकसद नहीं था, वो नहीं ले गया, तो आपको तो क्या क्या लगता मकसद, है कि वो क्यों आया था? क्यों आया भाई था। ये भी तो हो सकता है ना यार, कि करीना उसमें कोई जवाब दे, भाई ये आदमी क्यों आया था? सोचा ही होगा उन्होंने, जब वो देख रहा है कि मेरे पति को इस आदमी ने 5 बार 6 बार चाकू मारा है, वो डर हाँ गई हाँ थी, वो घबरा गई थी बुरी तरह से। हाँ तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो ये चीज जो है, और जब सीन वहां पर अगर रिक्रिएट कराया गया होगा, तो हाँ। ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया पुलिस ने कि सीन रिक्रिएट कराया कि नहीं कराया, वहां क्या बात समझ में आई। बस सिर्फ फिंगरप्रिंट्स वाली बात समझ में आ रही है कि भाई वो डक्ट एरिया से चढ़ा है,
और हाँ सीढ़ियों पर और वहां पे यहाँ पे फिंगरप्रिंट। पर ये भी तो कहा जा चुका है, जिस दिन सैफ आए थे उसके एक दिन पहले की बात है कि भाई सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। तो जब हाँ सीन रिक्रिएट किया गया तो पुलिस को क्या समझ में आया वहां पे? भाई, कुछ तो समझ में आया ऐसा होगा है वहां पे। कि हाँ, पुलिस जब सीन रिक्रिएट करती है तो आम तौर पर यह होता है कि वो उस आरोपी को उस जगह पर ले जाती है और उससे कहती है, बिल्कुल। बता तूने कैसे किया था। कैसे किया अब अगर इसका फिंगरप्रिंट नहीं है और ये आदमी नहीं, तो बता कैसे रहा है कि कैसे किया था और क्या किया था। था? यहां सारा मामला है। और बिल्कुल। इतनी देर में तो उससे ये भी पूछा जा चुका होगा कि भाई ये बता कि ये तेरी यहाँ नेट प्रैक्टिस चल रही थी या तू कहीं मैच खेल के आया है पहले। ये तो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस करने आया था या बिल्कुल तेरी बिल्कुल। मैच चल हाँ। चुकी है, कहीं जीत चुका है। तो ये तमाम बातें हैं, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। और उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उस बिल्डिंग की डक्ट में इतना स्पेस नहीं है कि कोई भी ह्यूमन इंसान आ जाए। चूहा वगैरह आ जाए वो तक, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इंसान नहीं हम्म। आ सकता, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा वहां बिल्डिंग में रहने वालों का कहना। अब देखिए, अभी तक किसी ने भी उस डक्ट की तस्वीर तो देखी नहीं है। बिल्कुल सिवाय उस बिल्डिंग में रहने वालों सही है। के किसी को क्या पता कि क्या है। और अगर सीन रिक्रिएट हो गया, अब देखिए यहां पे कितनी चीजें उलझी हुई हैं। सीन रिक्रिएट हो चुका है, उंगलियों के निशान मिले नहीं। और करीना का कहना है कि वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। और तीसरी बात यह कि इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अभी तक ये नहीं बताया कि इसने पहले तीर कहां मारा था, ये और क्या क्या कर चुका है, इसने कितने डाके डाले हैं, इसने कितनी लूट मार की है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता देते हो नौकर का नाम हरी है, हरी को छोड़ो, इसको तो बताओ इसका क्या ड्रामा है। तो ये हाँ, सारी चीजें ना बहुत मतलब बेसिक से सवाल है। और पुलिस का भाई। तो ये तरीका ही होता है कि पुलिस जब भी किसी को पकड़ती है किसी एक भी मामले में, सबसे पहला सवाल पुलिस का होता है, बता और क्या क्या किया है। आपको याद होगा शीना बोरा केस जो था, शीना बोरा हाँ, केस में क्या हुआ था, वो ड्राइवर पकड़ा गया था किसी और मामले में, पूछताछ बिल्कुल में बात पिस्टल निकली का। कि हाँ जी साहब जी। मैंने ये भी किया। और ये बड़ी कॉमन चीज है, अब हाँ तो दुनिया हाँ। हमारी क्राइम पेट्रोल देख के बड़ी समझदार हो गई है, सीआईडी देख के। यही चीज होती है जी। कि भैया बिल्कुल। ये बता पहले क्या किया है। तो ऐसा कौन सा ये है मामला कि इसने कभी कुछ किया नहीं और अचानक यहीं प्रकट हुआ और इसने सब कुछ कर दिया और भाग गया और फरार हो गया और 3 दिन बाद मिला। और मतलब क्या ड्रामा है ये, कोई पिक्चर क्या कुछ चल रहा है मामला क्या। ये कितनी हैरान करने वाली बातें हैं और इन पर कोई बात क्यों नहीं करता। हमारा मीडिया ये तो चलाने लगता है कि नौकर का नाम हरी है, पर यह नहीं चलाता कि एक ऐसा कौन सा अपराधी पकड़ा गया जिसने आज तक कभी कुछ नहीं किया और पहली बार में ही ऐसा काम किया। और काफी हद तक उसने घुमाया लोगों को, अगर उसने ये कर लिया है वाकई, जो कभी हाँ किसी ने हाँ। मतलब कुछ ना किया हो। अच्छा, नहीं, अगर एक उसने और बात कभी। एक और बात शुरू में ये कहा हम्म। गया कि फिंगरप्रिंट जब लिए थे तो साहब फिंगरप्रिंट किसी से मैच इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था। अच्छा, हम्म। फिंगरप्रिंट पहले किससे मैच कराती है पुलिस? जो पेशेवर अपराधी होते हैं, जो पकड़े गए होते हैं, जो इस इलाके के चोर होते हैं, उनसे मैच कराती है। भाई फिर से तो नहीं घुस गया ये? तो हम्म। बोले साहब हमें तो पता ही नहीं था कि वो तो बांग्लादेशी निकलेगा, वो तो विदेशी निकला और ऐसा वैसा। अब चलो वो भी आ गया तो उससे भी नहीं मिल रहे। अब कौन है, आसमान से टपका है कोई, क्या हुआ है? ये बातें हैं सारी। देखिए, अभी जैसे ही कह रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और पहले हाँ से ही अगर वो रिपोर्ट कहीं लीक हो गई है कि हाँ फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, तब हाँ, तो ये तो बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाने वाली है। बिल्कुल। फिर इसके बाद फेस रिकॉग्निशन में जाना पड़ेगा, और हम्म। फेस रिकॉग्निशन में एक अखबार पहले ही रिपोर्ट छाप चुका है अपने हाँ, हिसाब से एक्सपर्ट से करा के दैनिक कि भाई ये भास्कर। हाँ वो चेहरा तो है ही नहीं, हाँ दैनिक हाँ भास्कर छाप चुका है। हाँ, और अगर कहीं ऐसी चीजें हो गई तो उसके बाद पुलिस कहां अपना चेहरा बचाएगी, फिर क्या कहेगी? बिल्कुल। ये बड़ा गंभीर हो चुका है ये मामला यहाँ पर। और फिर हाँ क्या सिर्फ इस बिना पर उसको गिरफ्तार रखा जाएगा या उस पर केस चलाया जाएगा कि भाई वो बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसकर आया? फिर तो उतनी हाँ बात रह जाएगी उसके ऊपर। हाँ, क्राइम के लिए जो पूरा मामला है, इसमें जितने सवाल उससे होने चाहिए, उतने ही सवाल सैफ, करीना और उसके घर में जो लोग हैं उनसे होना चाहिए। क्या एक और वहां जो बात। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे जी, बातचीत की पुलिस ने?
भाई एक और बात ये है कि चलिए फिंगरप्रिंट तो हमने देखे नहीं, हमको पता नहीं, वो तो चलो जो आएगा सो आएगा, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है चेहरा, हाँ सीसीटीवी वाला चेहरा और पकड़ा गया चेहरा, ये तो किसी को भी लगेगा बिल्कुल कि ये अलग है चेहरा। तो इस पे कौन देगा सफाई? लग ही चलिए रहा है। फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल फिंगरप्रिंट, बिल्कुल। यहाँ तो चेहरा भी अलग है। हाँ, वो तो सामने सामने दिख रहा है। अच्छा, और एक चीज और है हाँ भाई, ये इसके जो दो तस्वीरें आई हैं, एक सीढ़ी हाँ से उतरते हुए और जिसको पुलिस ने पकड़े, हाँ, इन दो के अलावा उसका मतलब कोई भी वीडियो फुटेज नहीं है उस पूरी बिल्डिंग में या कुछ आसपास नहीं है। कहीं हाँ भी। हाँ बस वही हाँ एक एंगल से दिखाई दे रहा है और कहीं उसका हाँ कोई वीडियो फुटेज नहीं। सैफ अली खान अगर अस्पताल जब पहुंचे हैं, खून से हाँ लथपथ पहुंचे हैं, उसका हाँ। भी तो वीडियो फुटेज होगा कि वो अपने बच्चे के साथ गए या जिसके भी साथ गए हैं। हम्म। भाई ये फुटेज कहाँ है? और क्या ये जो फुटेज दिखाए जा रहे हैं, एक वो तस्वीर दिखाई जा रही है और वो हाँ फुटेज, क्या वो पुलिस ने सिर्फ लीक किए हैं कि भाई मीडिया यही दिखाता रहे? मतलब ये जो कुछ चल रहा है मीडिया में, क्या ये पुलिस की इच्छा से चल रहा है? पुलिस इतना ही दिखाना चाहती है और यही दिखाया जाए? तो जब तक हम पीछे कुछ कर लें तब तक आप इसी से काम चलाते रहें, तो ऐसा कुछ है। यहाँ देखिए कितनी सारी बातें हैं, हम अगर एक एक करके प्रश्न उठाते जाते हैं जिनके जवाब हमको ढूंढने बहुत जरूरी हैं। पहला तो यही है कि इतने बड़े कांड के बाद एक पति अपने बच्चे और घर के नौकर के साथ में अस्पताल जाता है, पत्नी उसकी अपने बहन के घर चली जाती है, बिल्कुल। और वो अस्पताल में उसके मैनेजर को भेज देती है, क्योंकि अफसर जैदी जो हैं वो मैनेजर है उनके, फ्रेंड उन्होंने लिखा है, मतलब मैनेजर। फ्रेंड मान लीजिए, हाँ मैनेजर मान ठीक है। लीजिए। और उसके बाद में उनका स्टेटमेंट करीना का ये आता है कि नहीं वो चोरी करने नहीं आया था, वो तो कुछ और करने आया था, वरना तो वो लेके जाता। अच्छा, फिर हम मेड पर आ जाते हैं, जो मेड है या नैनी है बच्चों की, वो कहती है वो हेक्सा ब्लेड लेकर आया था और यहाँ पे ये छोटा सा चाकू है, जिसका एक हिस्सा शरीर के अंदर है, एक हिस्सा बांद्रा के झील के पास मिल रहा है। फिर ये सीसीटीवी फुटेज आता है और उसके आधार पे गिरफ्तारियां होती हैं, हवा में हाथ पांव मारे जाते हैं, एक शाहिद नाम का शख्स पकड़ा जाता है, उसको छोड़ देते हैं, फिर आकाश कनौजिया पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर मोबाइल फोन नंबर को ट्रैक करते हुए ये जनाब पकड़े जाते हैं, इनके बारे में खबर आती है कि इनकी तो शक्ल मैच नहीं हो रही, फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं हो रही। तो ये जो तमाम बातें हैं, और उसके बाद इसी मामले में एक मेडिक्लेम किया जाता है कि इसमें 35,90,000 का खर्चा हुआ है, लगभग 36 लाख रुपए का। तो उसमें से 25 लाख जो है अप्रूव हो जाता है। ये भी मामला एक समझ में नहीं आता। फिर सैफ जब डिस्चार्ज होते हैं तो बड़ी जल्दी वो ठीक होते दिखाई देते हैं। फिर उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें करीना बड़ी तेजी से चल रही हैं, वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। ये तमाम बातें, और फिर वो उस ऑटो रिक्शा वाले से मिल रहे हैं, चलिए वो अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर है, मिलना चाहिए था उससे। फिर नौकर की खबर आती कि वो तो नौकर हरी था। तो ये तमाम जो सारी बातें हैं, अच्छा कहा यह गया कि कोई ड्राइवर नहीं था इसलिए गाड़ी से नहीं गए, ऑटो से गए। तो करिश्मा के घर करीना कैसे पहुंची? ऑटो रिक्शा से तो नहीं गई, उनको गाड़ी मिली पहुंचाने के लिए, जाहिर है वो गाड़ी बाद में ही मिली होगी, सैफ पहले गए होंगे, बिल्कुल। उसके बाद जब पति वहां चले गए तब वो निकली होंगी। तो चलिए बाद में अगर गाड़ी आई भी तो वो उसी गाड़ी से अस्पताल जा सकती है। तमाम मतलब बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ये केस अभी तक सवालों से आगे बढ़ ही नहीं पाया है मतलब हाँ ये हाँ आश्चर्य की बात है, मतलब कि 12 दिन में भी आपके पास सिर्फ सवाल हैं और हाँ कोई जवाब नहीं है। चलिए पुलिस काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, शायद उसको जांच पड़ताल में समय लग सकता है, हाँ हाँ पर जिनके साथ ये हादसा घटा है, जिनके घर में, कहा हाँ जा रहा है कि भाई सदमे में है वो अभी तक, मतलब हाँ 12 दिन में भी अभी तक वो सदमे में है। सवाल हाँ जवाब मत कीजिए। तो भाई फिर वो इतना ही बता दें, ये जो कह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी, कि कितने दिन बाद वो उबर जाएंगे और फिर वो आकर सामने सवालों के जवाब देंगे। वो पुलिस के पास तक नहीं गए अभी तक, तो ठीक तरीके से पुलिस ही इतने वो सारी परेड नहीं करा चीजों पाई में, है। इतने सारी चीजों में कहा गया कि साहब वो जो था घर से निकला तो वो गार्डन में 2 घंटे छुपा रहा, और इतने शोर ये के तो साथ वो बहुत ही नीचे मजेदार उतरे है। होंगे,
है ना, चाकू लग गया, गार्ड भागे होंगे, कहाँ गया, भाग गया क्या, कहाँ से घुसा, कौन सा गेट खुला था, ये आम चीजें, मतलब मैं बहुत ही कॉमन चीजें कह रहा हूँ जी कि जी अचानक जी। से रात को बिल्डिंग के नीचे जाकर कोई ये कहे कि कोई घुस गया, तो गार्ड भी कहाँ से घुस गया, कौन आ गया, क्या हो गया, कौन सा गेट खुला था, कहाँ से आया, फला दरवाजा देखो, फला जीना देखो, फला लिफ्ट देखो। बिल्कुल। उसमें उतनी भागदौड़ में भी वो कहीं छुपा रहा 2 घंटे तक, वो सब नीचे आकर वहां है, मतलब रिक्शा आ रहा है, फिर गाड़ी आ रही है, फिर वही ये सब तो हुआ होगा ना, ये सारी चीजें। और तो सबसे क्या वो बड़ी छुप बात कर ये आज सब निकल देख कर रहा आई, था? लीलावती अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस को सूचना हाँ बिल्कुल। वहां से मिलनी चाहिए थी जहां पर ये वारदात हुई है। ये तो पहले बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर मामला है भाई, बहुत गंभीर मामला कि अस्पताल से, और ये कोई अनाड़ी अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, है। हाँ। ये बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, बहुत अवेयर लोग हैं। तो ये सूचना नहीं दे, मतलब अगर अस्पताल से सूचना नहीं मिलती, अगर ये बाध्यता नहीं होती अस्पताल के पास कि भाई ऐसा हाँ। कोई भी केस आता है तो आपको पहले पुलिस को खबर देनी है, तो शायद ये खबर ही नहीं आती, ये सूचना ही नहीं आती सामने। सारी मरहम पट्टी हो जाती है अस्पताल में, आईसीयू हो जाता, ऑपरेशन हो जाता, सब हो जाता, हाँ। क्योंकि इनको तो देनी नहीं थी, ये तो देते ही नहीं। और अगर अस्पताल की बाध्यता नहीं होती वो भी नहीं देता, तो कभी पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, इस तरह की भी कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है। तो बात बिल्कुल वही है बिल्कुल। कि चीजें छुपाई जा रही, हाँ। ये बहुत साफ है, छुपाई जा रही हैं। अब इस छुपाए जाने का मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है? उस व्यक्ति का हाँ। मोटिव तो ठीक है कि वो क्यों हम्म। घुसा था घर में, चोरी करने घुसा था कि चाकू से हमला करने घुसा था, या हाँ। हार चुराने घुसा था कि 1 करोड़ लेने घुसा था फिरौती के लिए, इनका हाँ। मोटिव क्या है, इनका मोटिव भी सामने आना चाहिए कि क्या हाँ। छुपाना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने कल भी कहा था कि अब मामला जो है वो 4 दीवारों के अंदर तक नहीं रह गया, सिर्फ मियाँ हाँ। बीवी के झगड़े की बात होती, या अंदर कोई और चीज हाँ। होती कि जो अंदर ही अंदर इसका निपटारा हो हाँ। सकता है, जिसके बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बात नहीं नहीं थी। आती। हाँ। बहुत सारी हाँ। चीजें होती है, हर 4 दीवारी के अंदर चलती रहती हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक व्यक्ति जो है घुस हाँ। गया घर में, और जिसके हाँ। बारे में ये माना जा रहा है कि अंदर का कोई व्यक्ति उसके साथ मिला हुआ है, हाँ। भले ही आप हाँ। उसको डिनाई कर रहे हैं अभी तक, या ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जो भी चीज है, हाँ। या पुलिस की जांच में वो बात अभी तक नहीं आई है, लेकिन हाँ। एक थ्योरी तो ये है ही। और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम दिख रहा है, उसमें हाँ। ये समझ में आ ही रहा है, और पहले दिन ही ये बात कह दी गई थी कि भाई कोई व्यक्ति जरूर अंदर से उसको सपोर्ट कर रहा था। और जो बॉडी हाँ। लैंग्वेज एक्सपर्ट वाली जो, और क्रिमिनल जो एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कल बताया था कि व्यक्ति जिस तरह से सीढ़ियों से उतर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती कि वो बहुत आश्वस्त है कि मेरे पीछे हाँ। किसी का हाथ है, वो इतने हाँ। आराम से उतर रहा है, इतना रिलैक्स है। तो अंदर बहुत सारे सवाल बंद हैं, और असली सवाल वही है। बाहर तो जिसको पकड़ा है, जो भी चीजें हैं, वो बाहर दिख रहा है कि पुलिस अभी तक उस मामले में सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। कल उसको अदालत में भी पेश करना है, पुलिस को अदालत का भी सामना करना होगा, वहां पुलिस क्या जवाब देगी, कैसे जवाब देगी, वो चीजें कल सामने आ जाएंगी। तो हो सकता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले, हो सकता है उसका क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ये हाँ। जो बंद दरवाजे के अंदर के सवाल हैं, जो कि सिर्फ अंदर के नहीं रह गए हैं अब, हाँ। हाँ। इनके हाँ। जवाब कौन देगा? इनके जवाब भी उतने ही जरूरी है जितने हम्म। कि पुलिस के पास और अदालत के पास जो चीजें पहुंची है, वहां से जो जवाब आए। तो इनकी हम्म। जवाबदेही बनती है भाई, इनको जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा मुझे। हाँ। दूसरा, लोगों का ये कहना है कि वायरल फीवर भी अगर आ जाता है किसी को, तो 6-7 दिन लग जाते हैं उठने में। ये इतना चाकू आज वाकू आपने कोई अंदर गया वीडियो और भी हाथ बताया ऊपर उठ था, रहा है। जी जी। हाँ। 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 हाँ हाँ, मतलब एक वीडियो आप भी, हाँ। सोचिए ना कि आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं, सब नॉर्मल, एक जीन्स पहन कर, मतलब कहीं पता ही नहीं लग रहा है, कहना मतलब ये है क्या, क्या हुआ, क्या है ये? सही है। ऐसा लग रहा है कि सबने मिलकर इस कहानी को लिख दिया है, और ये कहानी गलत तरीके से लिख दी गई है, और सबने मिलकर लिखा है इसे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस मोड़ पर, शायद जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वो भी शायद नहीं चाहते हैं कि सारे सिरे खुल जाएं। उन्हें भी कहीं हाँ। लग रहा होगा कि यार ये किस्सा खत्म हो जाए यहीं की यहीं। कुछ ज्यादा ही हो गया ये। चाहते तो पहले भी नहीं थे, इसीलिए हाँ। उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन हाँ। क्योंकि अब बात बढ़ गई है,
तो निश्चित रूप से इस वक्त वो यही चाहते होंगे या यही मना रहे होंगे ऊपर वाले से कि भैया कुछ भी कर, इस मामले को तो तुरंत अब रफा दफा कर और खत्म कर। हाँ तो ये गड़बड़ी है, और कॉपरेट तो नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है इसमें। सिर्फ जिस हाँ व्यक्ति को पकड़ा गया है, पुलिस ने ये कहा था पहले दिन अदालत में कि ये जो व्यक्ति है ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, हाँ लेकिन जिनके साथ ये हादसा गुजरा है वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं ये बात भी हाँ सामने आना चाहिए। उनकी कितनी दिलचस्पी है इस व्यक्ति की, या जिसने उनके घर में घुसकर हमला किया, उसको पकड़वाने की, उसको सजा दिलाने की, उसका मोटिव क्या था ये जानने की। तो इन लोगों की भी कोई इच्छा शक्ति कोई खास ऐसी नजर नहीं आ रही है कि इन्हें लगता हो कि यार उसको सजा मिले। आप देखिए ना कि हमारे देश के सारे बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स इस समय दो खबरें दिखा रहे हैं, एक तो महाकुंभ और दूसरी सैफ अली बिल्कुल। खान। ऐसा लग रहा है कि इस समय देश में और कोई बड़ी खबर है ही नहीं। बहुत हैरत होती है कि जब पूरा का पूरा मीडिया इस पर लग जाता है। देखिए, मीडिया के लगने की वजह देश की जनता ही है, क्योंकि देश की जनता इसको देखना चाहती है, जानना चाहती है इसके बारे में। महाकुंभ का अलग मामला चल रहा है कि वहां पर अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, किसी की नीली आंखों वाली लड़की आ जाती है, कोई आईआईटी बाबा आ जाते हैं, कोई कुंभ में शादी कर लेता है, कभी ममता कुलकर्णी जो है वो वहां पे महामंडलेश्वर बन जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो खबर इस समय चल रही है सैफ अली खान की, इसमें लोगों को इसलिए ज्यादा रस आ रहा है, मैं रस ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि देखिए हम्म। आम आदमी को ज्यादा कुछ मतलब तो है नहीं, उनको तो बस जानना है कि भाई क्या हुआ था, क्या तमाशा है ये। अच्छा, जिस दिन इस तमाशे का एक सिरा उन्हें पता लग जाएगा, जिसका आधा उन्हें अंदाजा हो चुका है अभी इतने दिनों में, तो फिर ये खबर भी इधर की उधर हो जाएगी। लेकिन एक जो मुख्य मकसद होता है इस तरह की खबर को कवर करने का, कि हम ऐसी खबर को क्यों कवर करते हैं। अगर कोई ये सवाल पूछे कि भाई इस खबर को कवर करने की क्या जरूरत है, तो इस खबर को कवर करने की जो जरूरतें हैं, वो पहली जरूरत तो ये है कि अगर गुनाह हुआ है तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। दूसरा, इसमें अब पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि देश की पुलिस लग गई है। तीसरा, मामला अदालत में है। चौथा, हमें से लर्निंग चाहिए, हम क्या ना करें जो ऐसा हो। और पांचवा ये कि हमें इस सिस्टम की मजबूती देखनी है कि क्या ये सिस्टम जो है ऐसे पैसे वाले लोगों के हाथ में बिक जाता है या मैनेज हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम वजह हैं जिस वजह से हम इस पर चर्चा कर रहे बिल्कुल, ये सारी वजहें बिल्कुल ठीक हैं, और मुंबई जैसे शहर में तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुंबई वो शहर है एक तरफ जहां बहुत ही चमचमाती हुई जिंदगी है और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हैं। हाँ। जहाँ की एक आम आदमी कदम भी नहीं रख सकता, और दूसरी हम्म। तरफ जो है वो झुग्गी झोपड़ियां, और वो बेचारा मिडिल क्लास है जो हम्म। सुबह उठता है और जिससे उम्मीद की जाती है कि 70 घंटे और 90 घंटे की नौकरी हाँ। करनी है, तो वो हाँ। बिना ही उस ऑर्डर के पिसा जा रहा है। तो एक तो वो लोग हैं और दूसरे ये लोग हैं। ऐसे हाँ। में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो हाँ। सुरक्षा देने के लिए है, या जो हाँ। बाकी तरह की व्यवस्था है, वो कितनी हाँ। आम आदमी के लिए है, हाँ। या फिर वो वाकई ऐसे लोगों के हाथ में खेलती है, इनके इशारों पर खेलती है, कि क्या सारा कुछ जो है ग्लैमर और पॉलिटिक्स के ही अंदर सिमटा हुआ है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और इस शहर में पहले भी जो हादसे हुए उसमें लोगों का बार बार जो है भरोसा जो है रहा है, ऐसा नहीं है, लोगों ने हाँ। भरोसा किया है, पुलिस बिल्कुल। उस तरह से काम करती रही है। लेकिन ठीक है, बाद में कई बार उसके नतीजे क्या है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से त्वरित एक्शन होता रहा है, पुलिस लोगों को सपोर्ट करती हुई नजर आई है किसी भी तरह की समस्या में। लेकिन ऐसे भी तो मामले हुए हैं सेलिब्रिटीज के, जिसमें हाँ। सवालों के जवाब नहीं मिले। तो उस चीज को तोड़ना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर और राजनीति की जो दुनिया है उसी के हाथों में खेलते हैं, हम वहां से भी सवालों के जवाब जो है ढूंढ कर लाते हैं, जो लोगों की जिज्ञासा है उसका जो है समाधान करते हैं, और चीजों को सही सही ढंग तक हम पहुंचाते हैं, उसको अदालत अदालत तक पहुंचाते हैं। अदालत का मामला न्याय करने का है, वहां क्या होता है वो अलग मामला है। पर अभी तो यहाँ जो पहली पायदान है, यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। 12 दिन होने के बाद भी जो है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई ठोस केस बनने जा रहा है इस मामले में। देखिए, पुलिस जब भी ऐसे मामलों की जांच करती है, जैसे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसा कोई अननोन पर्सन का होता तो नहीं होती। मालूम है मीडिया का टेंशन हाँ है, हाँ। पब्लिक का टेंशन है, इस पर चर्चा हो रही है, जिक्र हो रहा है, और इनके लिए भी एक मौका होता है ऐसे टाइम पर अपनी इंटरव्यू देकर ये बताने का कि देखो भाई हम काम कर रहे हैं।
जैसे आपको याद होगा कि एनसीबी वाला केस हुआ था जब आर्यन खान को पकड़ा था, तो एनसीबी तो जी बहुत कुछ जी करती है, लेकिन आर्यन खान को पकड़ा था तो वो एक बड़ा मामला था क्योंकि शाहरुख खान का वो बेटा था। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब एक बड़ा नाम इन्वॉल्व होता है तो पुलिस या ऐसी जो एजेंसीज होती हैं उनके काम करने का जो एक तरीका होता है वो थोड़ा सा तो एग्रेशन वाला होता ही है, क्योंकि वहां पे भी कैमरे लगे हैं, रोज रोज तो नहीं कैमरे पहुंचते, रोज रोज तो नहीं टीवी पे लोग बात करते कि आज आपने क्या किया। मुंबई पुलिस तो 20 दिन पहले भी काम कर रही थी, लेकिन हमने उसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई क्योंकि उसमें कोई बिल्कुल बड़ा व्यक्ति बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं था। ऐसे केसेस जो हैं कई बार गलत मिसालें भी खड़ी कर देते हैं, ऐसे केसेस कई बार बहुत गलत संदेश भी दे देते हैं, या यूं कहें गलत संदेश कहें या कलई भी खोल देते हैं, असलियत बता देते हैं, सच्चाई को निकाल के रख देते हैं। और आम आदमी के मन में एक सवाल ये रह जाता है कि यार ये तो इतने बड़े लोग हैं, इनके केस में ऐसा हो रहा है तो हमारे में क्या होगा, हमारा तो कोई पूछेगा भी नहीं। आम आदमी तो जाता है, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। एफआईआर तब लिखी सही है। जाती है जब कोई आपके साथ एक मजबूत आदमी खड़ा होता है, तब कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री, नेता कोई होता है। तो ये बहुत तरह से ये केस जो है वो हमारी आई ओपनर भी रहने वाला है, सच्चाई बताने वाला भी रहने वाला। देखिए जब जब तक सुलझेगा तब तक तो सुलझेगा, लेकिन सुलझने से पहले ये बहुत कुछ हमें बता के जाएगा, हमारे सिस्टम के बारे में, पुलिस के बारे में, गवर्नमेंट एजेंसीज के काम करने के बारे में, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में, कितना मैन पावर लगता है उसके बारे में, ये तमाम बातें। ये हमारे सेलिब्रिटीज के बारे में और उनकी मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ बता रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो हाँ कैसे जो है वो अपने आप को बहुत सबसे दूर, सबसे अलग रखना चाहते हैं, चाहे हाँ कितनी भी बड़ी बात हो जाए। वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चाहते हैं कि भाई कोई उनकी जिंदगी में झांके, कोई उनकी तरफ हाँ नजर उठा के भी उनकी इच्छा के बगैर देख ले, या उनके हाँ बारे में ऐसी कोई जानकारी बाहर चली जाए जिसके बारे में वो पीआर ना करना चाहते। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है ये उनकी भी मानसिकता समझ में आ रही है। बिल्कुल वो बार बार कहते हैं भाई ठीक है कि भाई हम सॉफ्ट टारगेट हैं। कई बार ऐसा लगता नहीं कि वो सॉफ्ट टारगेट है, वो एक कार्ड होता है ना, सॉफ्ट टारगेट वाला कार्ड, वो हाँ उस हाँ। तरह से उसको खेलना चाहते हैं। क्योंकि जिस हम्म। तरह से इस मामले में ये हुआ कि नहीं हमारी प्राइवेसी में दखल मत दीजिए, कोई आपके हाँ घर में तो नहीं घुस रहा था, जिसको घुसना था घुस चुका, वो सब बाहर खड़े हैं, गेट बंद है। ऐसा भी नहीं कि कोई मीडिया वाले जो हैं गेट पे चढ़ के अंदर चले जा रहे हैं, सब बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पेपराजी हाँ भी बाहर हैं, लेकिन उसमें हाँ भी आपको आपत्ति है। हाँ। कोई आपके घर नहीं आ रहा, कोई आपके मुंह में माइक नहीं डाल रहा है कि आप बाहर निकले तो सारे माइक लेके आपके सामने पहुंच गए, वैसा भी नहीं हो रहा है। जी और जी। उस पर फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी प्राइवेसी का, तो ऐसा नहीं कि घर के अंदर की कोई बात थी और उसको हाँ किसी ने अंदर जाके कोई कैमरे में कैद कर लिया है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि कोई एमएमएस निकल आया है, कि कोई वीडियो निकल आया है। ऐसा नहीं है, ये तो वो दर्शकों, घटना हमने है। एक पोल क्रिएट किया है, सैफ अली खान के मामले में क्या सही जांच हो रही है, हाँ नहीं, या आपका जो भी इसमें राय आप कहना देना चाहते हैं, उस पोल में जरूर हिस्सा लीजिए। आप अपनी बात जरूर वहां पर भी व्यक्त कीजिए, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस भी शहर से जुड़ रहे हैं उस शहर के नाम के साथ अपना नाम जरूर हमें बताया करिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ये शो है कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। हम लोग रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हर उस मुद्दे पर बात हो जो आपसे जुड़ा है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले काफी समय से मैं और रवि जी लगातार ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते आए हैं, लेकिन उसके लिए हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लगातार कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करें। अभी जैसे पोल जनरेट किया है तो आप उसमें हिस्सा लें, हमें बताएं। और अभी जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, अभी अभी जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सैफ अली खान वाले मामले में एक उलझा हुआ जाल हमारे सामने है जो सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो खबरें निकल निकल के बाहर आ रही हैं वो भी कई बार ऐसा लग रहा है कि क्या ये खबरें बताने लायक भी हैं, क्या ये अपडेट्स इतने ज्यादा देने लायक भी हैं, क्योंकि ये कहीं पहुंचा नहीं रहे हैं इस पूरी जांच को। वो तो ये मामला तो वहीं की वहीं खड़ा हुआ। अब कल देखिए, शायद कल जब ये मामला अदालत में हम्म। पहुंचेगा, जज साहब के सामने पुलिस अपनी हाँ बात रखेगी। जब जज साहब हाँ। पूछेंगे हाँ भाई बताइए, और पुलिस कहेगी कि हमको रिमांड और दे दीजिए 5 दिन के लिए, हम्म। तब थोड़ा सा जज साहब जो है कहीं सख्ती दिखा सकते हैं कि भाई दो हाँ बार रिमांड दी जा चुकी है, क्या किया हाँ पहले तो ये बताओ। हाँ हाँ सबसे हाँ पहली बात तो ये है कि आपने क्या किया है।
तो आपने जो किया है वो बताइए, उसके बाद जो है जज साहब पूछेंगे तो उस सवाल में जो है जरूर कुछ चीजें निकल कर आ सकती हैं कि जो पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है। अदालत में ये तो कहा ही जाएगा ना कि भाई फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं नहीं हुए हैं, इसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, सीन रिक्रिएशन में क्या सामने आया, सिम किसने प्रोवाइड किया था, क्या वाकई बांग्लादेश का रहने वाला है, कितना समय पहले मुंबई आया था, कौन कौन लोग मदद कर रहे थे, क्या उस बिल्डिंग में पहले गया है, घटना स्थल पर क्या क्या हुआ, तमाम चीजें हैं। और अदालत तो फिर बुलाकर किसी को भी सवाल जवाब कर सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है मामला पूरा। नहीं, जैसा आपने कहा ना कि अब इसका एक सोशल रिलेवेंस भी बन गया है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सैफ करीना के घर के अंदर हुई घटना है। हाँ, इसके अब बहुत सारे सामाजिक एस्पेक्ट भी निकल आए हैं और मुझे लगता है पुलिस भी इस बात को समझ रही है, ऐसा नहीं है। पुलिस पर भी कहीं ना कहीं जो है सारी सच्चाई सामने लेकर आने का, आप उसे दबाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मुंबई पुलिस खुद भी सोच रही होगी ना यार, 12 दिन में हम चलकर पहुंचे कहां तक। ऐसा नहीं कि वहां सीनियर ऑफिसर नहीं होंगे या वो नहीं सोचते होंगे या जो ऊपर से देख नहीं रहेंगे कि नीचे ऑफिसर कितना काम कर रहे हैं, किस किस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं उनके सामने, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। ये सारी चीजें तो एक तरह का दबाव तो होगा ही, क्योंकि अगर पर्दे के पीछे भी अगर कोई कहानी चल रही है और उसका कोई डायरेक्टर है तो उसको चला पाना इतना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि दो नावों की सवारी है, इधर भी संभालना उधर भी संभालना, जरा सा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मुश्किल तो पुलिस के लिए भी है। तो मुझे लगता है कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अदालत में जो बातें कही जाएंगी उसमें कुछ नई चीज या तो आ सकती है, और अगर कुछ नहीं आया होगा तो फिर जज साहब क्या बोलेंगे, ये बात भी सुनने लायक होगी। देखिए सर, उम्मीद तो यही है कि थोड़ा बहुत सच तो निकल कर सामने आए, कम से कम देश की जनता को पता तो चले कि क्या हुआ है, क्या कैसे क्या हुआ है। और मुंबई के बारे में एक बड़ा जानकर हैरानी होती है कि मुंबई शहर बड़ा ही सुरक्षित माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि मुंबई शहर में इस तरह के हादसे नहीं होते। और ये वाकई बहुत हैरान करने वाली घटना है निश्चित तौर पर, कि इस तरह से कोई बिल्डिंग के डक्ट के सहारे पहुंच जाए और फिर निकल भी जाए और पुलिस ढूंढती रहे और क्लू ना मिले। तो ये तो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुलिस को भी एक तरह से चैलेंज किया उसने। देखिए, मुंबई सेफ शहर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हाँ, क्योंकि शायद रवि जी के साथ हमारा संपर्क छूट गया है। जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ रवि जी, शायद आपका कैमरा ऑफ हो गया है। कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ जी बताइए। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ मुंबई शहर काफी सुरक्षित शहर है, आप बता रहे थे। हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब कई जब रिपोर्टिंग करते थे या जब नौकरी कर रहे थे, अखबार में थे, तो कई मौके आते थे जब 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे ऑटो में अकेले जाना, सन्नाटा है, सुनी सड़कें हैं, पर कभी कोई समस्या नहीं हुई, ना हमारे साथ हुई ना हमारे किसी साथी के साथ जो है हमने ऐसी कोई बात होते हुए देखी। तो बड़ा सेफ रहा है और अभी भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इक्का दुक्का हादसे कभी होते हैं, और वहीं पुलिस की एफिशिएंसी है, क्योंकि बहुत जितनी तेजी से वो केस सॉल्व को करती है उतना ज्यादा भरोसा बढ़ता है। अरे पुलिस तुरंत उस केस को सॉल्व, लगता है कि नहीं ठीक है, हादसे तो देखिए कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया का कोई शहर 100% जो है क्राइम प्रूफ होने की गारंटी नहीं ले सकता है, सभी जगह इंसान रहते हैं और कोई किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीज है, लेकिन जिस त्वरित ढंग से जो मुंबई पुलिस काम करती है वो जो है वही मिसाल बनता है लोगों के लिए, कि तुरंत मामला क्रैक कर लेना, अपराधी को पकड़ लेना। तो यही उसकी खूबी है, यही उसकी तारीफ है। लेकिन अब ये ऐसा मामला है जिसमें कि इतने दिन लग चुके हैं और केस वहीं की वहीं खड़ा नजर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर, आशंका जो है लोगों के मन में वो पैदा हो। चलिए रवि जी, फिर आगे जुड़ेंगे हम, क्योंकि अब हमने जितने एस्पेक्ट्स पर चर्चा की जा सकती थी सारी चर्चा हमने कर ली। दर्शकों ने हमें बहुत ही पेशेंस के साथ सुना है, और आई होप कि हमारे जो दर्शक देश विदेश से जुड़े, आज हमें देखने वाले दर्शक टोरंटो से भी थे, लंदन से भी थे, कनाडा से भी थे, और न्यूजीलैंड से भी थे, और गाजियाबाद और दिल्ली से भी थे, सूरत से भी थे, मुंबई से भी थे। तो बहुत अलग अलग जगहों से लोग जुड़े
और हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि हम ऐसे सवाल आप लोगों के बीच उठाते रहें जिन सवालों को उठाए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। थैंक यू।